गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली वीडियो में हमने लोकतंत्र क्यों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने एक परिभाषा पढ़ी कि लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है। तो क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो शासक चुने जाते हैं वो अपनी मर्जी से शासन का संचालन करते हैं, अपनी मर्जी से नीतियों का निर्धारण करते हैं? ऐसा नहीं है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में शासन का संचालन करने के लिए, नीतियों का निर्धारण करने के लिए कुछ बुनियादी नियम होते हैं। उन बुनियादी नियमों का पालन करना प्रत्येक नागरिक और सरकार दोनों का दायित्व होता है कि दोनों को, नागरिकों को भी और सरकार को भी, उन बुनियादी नियमों का पालन करना होता है। और इन्हीं बुनियादी नियमों को संविधान कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम हमारा चैप्टर संविधान निर्माण के अंतर्गत पढ़ेंगे कि संविधान क्या है, संविधान का निर्माण क्यों किया गया, हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है, संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया, संविधान के मुख्य आदर्श क्या है, और क्या एक बार संविधान बनने के बाद इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, क्या बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो इन सब के बारे में पढ़ने से पहले हम एक उदाहरण देखते हैं दक्षिण अफ्रीका का, कि दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान है, उसका निर्माण किस तरह से किया गया। तो सबसे पहले हम दक्षिण अफ्रीका की एक जानी मानी हस्ती के बारे में चर्चा करते हैं, और वो हैं नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद और नस्ल भेद के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, संघर्ष किया था, और दक्षिण अफ्रीका के ये पहले अश्वेत राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे, और दक्षिण अफ्रीका की लोकतांत्रिक सरकार के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे हैं। नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। जिस तरह से भारत का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है, वैसे ही दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपिता नेल्सन मंडेला को कहा जाता है। नेल्सन मंडेला ने रंग भेद और नस्ल भेद के खिलाफ आवाज़ उठाई, और इन्होंने अपना एक वक्तव्य जारी किया, जिसमें इन्होंने कहा कि मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया है, और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया है। मैं एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना करता हूँ जिसमें सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहें, सबको समान सुविधाएं उपलब्ध हो, समान अवसर उपलब्ध हो। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना चाहता हूँ, और यदि ज़रूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं अपनी जान भी देने को तैयार हूँ। तो ये वक्तव्य स्वयं नेल्सन मंडेला ने कहे थे। नेल्सन मंडेला के ऊपर दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया, और नेल्सन मंडेला सहित उनके साथ साथियों और नेल्सन मंडेला को देशद्रोह के आरोप में या रंग भेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए उनको आजीवन कारावास की सजा दी गई थी, और इनको सजा दे करके दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल थी रोबेन द्वीप। तो वहाँ पर रोबेन द्वीप दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल में इनको रखा था। अब हम देखते हैं रंग भेद के खिलाफ संघर्ष, कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ संघर्ष है वो किस तरह से किया गया था। तो रंग भेद है वो नस्ली भेदभाव पर आधारित एक ऐसी व्यवस्था है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई थी। कि रंग भेद दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेद के आधार पर चलाई गई एक व्यवस्था थी, और ये व्यवस्था है ये दक्षिण अफ्रीका पर यूरोप के गोरे लोगों ने लादी थी। यूरोप के गोरे लोग 17वीं-18वीं शताब्दी में दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करने के लिए आए, और वहाँ की कंपनी ने
दक्षिणी अफ्रीका को उसी तरह अपने हथियारों के द्वारा और जोर जबरदस्ती के द्वारा गुलाम बनाया जिस तरह से भारत को बनाया था, कि भारत में भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना शासन स्थापित किया, भारतीयों को गुलाम बनाया। वैसे ही यूरोप के गोरे लोगों ने दक्षिण अफ्रीका के लोगों पर जोर जबरदस्ती और हथियारों के द्वारा अपना शासन स्थापित किया, उनको अपना गुलाम बनाया। भारत से उलट दक्षिणी अफ्रीका में क्या किया गया कि जो यूरोप के गोरे लोग थे वो दक्षिणी अफ्रीका में बस गए और वहाँ की स्थानीय शासन व्यवस्था थी, वहाँ पर उन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया, कि दक्षिण अफ्रीका की स्थानीय शासन व्यवस्था को यूरोप के गोरे लोगों ने अपने हाथों में ले लिया था। तो इस तरह से दक्षिणी अफ्रीका पर उन्होंने शासन करना शुरू कर दिया और दक्षिणी अफ्रीका में कि चमड़ी के आधार पर, चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने लोगों को विभाजित किया, कि दक्षिणी अफ्रीका के जो स्थानीय लोग थे उनकी चमड़ी का रंग काला था, इसलिए उनको अश्वेत बोल दिया गया। तो अश्वेत, यूरोप के गोरे लोग श्वेत थे। ज़्यादातर जो जनसंख्या थी कि 3/4 जनसंख्या है वो अश्वेत लोगों की थी। इनके अलावा यूरोप के गोरे लोग थे, रंगीन लोग भी थे और भारत से आए हुए लोग भी वहाँ पर थे। अब गोरे शासकों के अलावा दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत, रंगीन और भारत से आए हुए लोग हैं वो भी थे। अब क्या किया गया कि रंग भेद के खिलाफ संघर्ष शुरू हुआ और गोरे शासकों ने अपने अलावा सबको छोटा और नीचा मानना शुरू कर दिया, कि गोरे लोग थे, गोरे शासक बन गए और इन्होंने गोरों के अलावा जो भी लोग थे, अश्वेत है, रंगीन है या भारत से जाकर बसे हुए लोग थे, उन सब को गोरों ने अपने से छोटा और नीचा मानना शुरू कर दिया। इसके अलावा उन्होंने अश्वेतों को वोट डालने का अधिकार भी नहीं दिया, कि अश्वेत लोग हैं वो वोट भी नहीं डाल सकते थे और अश्वेतों को गोरों की बस्तियों में रहने और बसने की इजाज़त भी नहीं थी, कि अश्वेत लोग हैं वो न तो गोरों की बस्तियों में जा सकते हैं ना ही बस सकते हैं। इसके अलावा कि परमिट होने पर ही वहाँ जाकर वो लोग काम कर सकते थे, कि गोरों की बस्तियों में अश्वेत लोग हैं वो परमिट प्राप्त करके ही वहाँ काम कर सकते थे, अन्यथा उनको घुसने नहीं दिया जाता था। सार्वजनिक स्थल जैसे बस स्टैंड है या पार्क है, मंदिर है, ऑटो रिक्शा है, जो भी है, उन सार्वजनिक स्थलों का इंतजाम है वो भी गोरे और काले लोगों के लिए अलग अलग होता था, कि गोरे लोगों के लिए अलग व्यवस्था होती थी और काले लोग हैं उनके लिए अलग व्यवस्थाएं होती थी। काले लोगों को यहाँ तक कि गिरिजाघर में भी नहीं जाने दिया जाता था, कि गोरे लोगों के आरक्षित स्थानों पर तो काले लोगों को घुसने दिया ही नहीं जा रहा था। इसके अलावा यहाँ तक कि गिरिजाघर में भी उनको प्रवेश नहीं दिया जाता था और अश्वेतों को संगठन बनाने और भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करने का अधिकार भी नहीं था। गोरे लोगों ने, गोरे शासकों ने अश्वेत लोगों पर यह पाबंदी लगा दी कि वो ना तो किसी प्रकार का कोई संगठन बना सकते हैं और ना ही उनके साथ जो भेदभावपूर्ण शासन किया जा रहा है, जो भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, ना ही उस भेदभावपूर्ण व्यवहार का वो विरोध कर सकते हैं। तो इस तरह से रंग भेद के खिलाफ फिर 1950 में अश्वेत लोगों ने और भारतीय मूल के लोगों ने संघर्ष करना शुरू कर दिया और इन सब ने, अश्वेतों ने और भारतीय मूल के लोगों ने अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे के तले एकजुट होकर गोरी सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया। इसमें अश्वेत और भारतीय मूल के लोगों के साथ साथ विभिन्न मजदूर संगठन भी शामिल थे, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी शामिल थे, यहाँ तक कि गोरे लोग भी इसमें शामिल थे जो न्याय के पक्ष में थे, अन्याय को समाप्त करना चाहते थे, वो भी इनके साथ में थे।
अन्य देशों के द्वारा भी रंगभेद जो शासन हो रहा था दक्षिण अफ्रीका में, रंगभेदी शासन के खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही थी, विरोध किया जा रहा था। लेकिन गोरी सरकार है, गोरे शासक है, वो इन सब को अनदेखी करते हुए श्वेतों का वैसे ही कत्लेआम कर रही थी। अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे एक नए संविधान की ओर। जय हिंद, जय भारत।